नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। अजय यादव, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, उन्हें टिकट नहीं मिला था विधानसभा चुनाव में, खड़गापुर से बड़ा विवाद हुआ था उस पर। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। हमें मिल गए हैं, हम भोपाल में इस समय हैं। अजय यादव सदस्यता लेने के बाद भोपाल में इस समय मौजूद हैं, तो हम बात भी कर लेते हैं आपसे। अजय जी, ये तो वही बात हो गई, आप जो अब तक आरोप लगाते रहे थे दूसरे नेताओं पे जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते थे, सिद्धिया भी उनमें से एक थे, आपने भी बड़े हमले किए थे, आपने भी आखिरकार वही किया, कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में आ गए। तो फिर इसका मतलब कांग्रेस के आरोप तो सही हो गए ना कि आप लोग भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे थे। देखिए, मैं और मेरा परिवार 70 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मेरे परिवार ने आज़ादी के पूर्व से कांग्रेस की सेवा करी। मेरे दादाजी विधायक रहे, तमाम पदों पर रहे। मैं स्वयं भी 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है वो देश विरोधी है, समाज विरोधी है। राम मंदिर के आयोजन और प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाली पार्टी के साथ कोई नहीं रह सकता है। और दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों, दलित, आदिवासियों को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसीलिए 15 अक्टूबर को मैंने कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों से इस्तीफा दिया था। और मेरा मुद्दा भी यही था कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय पिछड़े वर्गों को धोखा दिया। और आज भी मैं कायम हूँ इस बात पे, प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 4 मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस केवल और केवल धोखे के अलावा कुछ नहीं दे पाई। सुभाष यादव, शिव भानु सोलंकी जैसे नेताओं को धोखा दिया तो केवल कांग्रेस पार्टी ने दिया। इसलिए आज मैं अपने निर्णय पे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है सर्वहारा वर्ग का हित केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कब आपको लगा कि कांग्रेस में अब भविष्य नहीं है, भाजपा चले जाना चाहिए? क्या ये राम मंदिर को लेकर के जो बात हुई तब हुआ, या फिर पहले ही आपने मन बना लिया था? देखिए, 15 अक्टूबर को मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। तब मेरा निर्णय हो गया था कि इस पार्टी के साथ मैं कार्य नहीं कर सकता हूं। इस पार्टी की रीति, नीति, विचार समाज और देश के खिलाफ है। केवल वहां पट्टाबाज चल रहा है और अपने लोगों को उपकृत करने की राजनीति चल रही है। कौन वो लोग हैं अजय जी, ऐसे जो अपने लोग हैं जिन्हें उपकृत किया जा रहा है वहां पे? जो ऐसा आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस में ऐसी क्या स्थिति बन चुकी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मेरा स्पष्ट तौर पर यह आरोप है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता नहीं रह गए हैं। वो पार्टी के मालिक बन गए हैं और पार्टी में वो निर्णय इस तरह से लेते हैं जो उनके लोग हैं उन्हें उपकृत किया जाता है और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है। इसलिए मैंने 15 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दिया था। और पिछले 3 महीने में मैंने जो विचार किया, मुझे लगा कि अगर देश और समाज का हमें हित करना है, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो देश और समाज के हित में कार्य कर रहा है, सर्वहारा वर्ग के हित में। इसलिए मैंने भाजपा में जुड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो कांग्रेस पे हमेशा से लगते रहे गुटबाजी के। क्या कांग्रेस में आज भी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या आज भी वाकई में क्या गुटबाजी है? क्या कोई गुट बटे हुए हैं? आप क्योंकि कांग्रेस से ही आए हैं, अभी क्या स्थिति, क्या वाकई कितने गुट है वहां पे, किस किस के गुट है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को उनके काम के आधार पर नहीं परखा जाता है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को नेता और नेता के पट्टों के आधार पर मौका दिया जाता है और यही कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण है। हमारे जैसे लोग जिनके परिवारों ने 3 पीढ़ी पार्टी को दे दी, आज उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जी नेता नहीं मालिक बन गए हैं और ऐसे नेता जो समाज विरोधी बयान देते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं, और जब ऐसे नेता निर्णय लेंगे तो आप जनभावनाओं के कभी साथ नहीं जा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने पतन पर पहुंची है। तो और कोई गुट नहीं है, मतलब ये मान के चलें कांग्रेस में? मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि गुटों के ऊपर मालिक बन गए हैं दिग्विजय सिंह जैसे नेता। इसलिए कांग्रेस पार्टी में कोई भी अच्छा नेता कार्यकर्ता कार्य नहीं कर सकता। और क्या कांग्रेस में और भी कुछ ऐसे लोग हैं आपको लग रहा है जो आपके बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या ऐसे कुछ लोग आपके भी संपर्क में हैं? देखिए, मेरे संपर्क में कोई भी नहीं है, ना मैं किसी को छोड़ने या नहीं छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने अपना निर्णय अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, साथियों और सभी लोगों से चर्चा करने के बाद लिया है। सभी का ये मत आप पे भी लेकिन अब गद्दार का तोहमत जो है वो गद्दार होने की लग जाएगी ना, क्योंकि इससे पहले भी जो छोड़ के गए थे उनको भी तो गद्दार कह के ही आप लोगों ने पूरा चुनावी प्रचार किया था। देखिए, आप भी तो गद्दार हो गए। मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, कभी कोई लाभ नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीति नीति अगर देश और समाज के खिलाफ है तो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते। जो प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दें तो ऐसी पार्टी के साथ कोई राजनीति नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजय यादव, खड़गापुर से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, निर्दलीय बतौर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन अब
जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और कई गंभीर आरोप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर लगाए हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, MP तक।